The class was circling the room. The monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoroughly. सारे विद्यार्थी एक झुंड बनाकर कक्षा में खड़े थे तो मॉनिटर प्रधानाचार्य के ऑफिस में से मिस मैसन के लिए एक पत्र लाया. Miss Mason read it several times and studied it thoroughly for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मेसिन ने वह पत्र कई बार पढ़ा और कुछ पलों के लिए उस पर गहराई के साथ मनन भी किया. मनन अर्थात चिंतन. फिर उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई जैसे सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हूँ और कहा, सभी ध्यान दें, अपनी जगह पर बैठ जाइए. जब पैरों की चहलकदमी बंद हो गई और कमरे में सभी शांत और स्थिर हो गए तो मिस मैसिन कहने लगी, मेरे पास वांडा के पिता की तरफ से एक पत्र आया है. उसे मैं तुम सबके समक्ष पढ़ना चाहती हूँ. कुछ पलों के लिए मिस मैसिन बिना कुछ कहे शांत खड़ी रहीं और क्लासरूम की चुप्पी कुछ तनावपूर्ण होती जा रही थी और सभी उम्मीद कर रहे थे कि मिस मैसिन कुछ कहे. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler Pollock. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. अध्यापिका ने अपना चश्मा धीरे धीरे जानबूझकर अपने नाक पर एडजस्ट करना आरंभ किया. उसका तौर तरीका इशारा कर रहा था कि क्या होने वाला है. वांडा के पिताजी ने जो वह पत्र भेजा था वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था. जैसे ही मिस मैसिन वह संक्षिप्त नोट पढ़ रही थी तो सभी विद्यार्थी उसे बड़े ध्यान के साथ सुन रहे थे. पत्र में जो लिखा था अध्यापिका पढ़ रही थी. प्रिय अध्यापिका, मेरी वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी. जैक भी नहीं आएगा. अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं. अब और अधिक मजाक नहीं. कोई भी अब यह नहीं पूछेगा कि वह मजाकिया नाम क्यों हैं. बड़े शहरों में अनेकों मजाकिया नाम होते हैं. भवदीय जैन पेट्रोन्स्की. इस पत्र को पढ़े जाने के दौरान कमरे में पूर्ण सन्नाटा छाया रहा. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मिस मैसिन ने अपना चश्मा उतारा, उसके शीशों पर फूंक मारी और अपने मुलायम सफेद रंग के रुमाल से उन्हें साफ किया. तत्पश्चात उन्होंने अपना चश्मा पहना और कक्षा की ओर देखने लग गईं. जब वे बोलने लगी तो उनकी आवाज निम्न स्तर पर थी, यानी लो पिच पे थी. मुझे विश्वास है कि कमरा नंबर 13 में लड़के अथवा लड़कियों में से कोई भी जानबूझकर किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि उसका नाम लंबा है और अपरिचित है. मैं यह सोचना बेहतर समझूंगी कि जो भी कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था.
I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad, both, and I want you all to think about it. The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she said, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. मैं जानती हूँ कि तुम सब भी उसी तरह से अनुभव करते होंगे जैसे कि मैं करती हूँ कि यह सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखांत भी दोनों, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसके बारे में मनन करो, सोचो। पहला पीरियड पढ़ाई का ही पीरियड था। मैडी ने अपने पाठ तैयार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह अपने काम में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। उसे अपने पेट में एक अजीब सा कुछ बीमार होने जैसा कुछ महसूस हो रहा था। सच में पैगी द्वारा वांडा से यह पूछा जाना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, मैडी को बिल्कुल भी यह सब सुनना अच्छा नहीं लगता था। But she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy. परंतु वह कुछ भी नहीं कहती थी। उसने चुप रहकर पैगी का साथ दिया था, और वह भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी द्वारा वांडा का मजाक उड़ाना। बहुत बुरा। मैडी स्वयं को अब डरपोक कहती है। चलो, पैगी ने तो यह नहीं सोचा था कि वे घटिया काम कर रहे हैं, परंतु मैडी तो यह समझ गई थी कि वे गलत काम कर रहे थे। वह स्वयं को वांडा के स्थान पर रखकर देख सकती थी, महसूस कर सकती थी। हे भगवान, क्या कुछ भी ऐसा नहीं था जो वह कर सकती थी? काश कि वह वांडा को यह कह पाती कि उसका मतलब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। वह कुछ मुड़ी और उसने नजर बचाते हुए पैगी की ओर देखा। But Peggy didn't look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. पैगी ने अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरी तरह से ध्यान पढ़ाई में था। ठीक है, पैगी को वह सब बुरा लगा हो या ना लगा हो, उसे अर्थात मैडी को कुछ करना पड़ेगा। उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। हो सकता है वह अभी अपना घर छोड़ के ना गई हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ बोगिन्स हाइट्स तक चल पड़े, और तब वे वांडा को बता पाएंगे कि उसने ही प्रतियोगिता जीती थी और वे उसे स्मार्ट, चुस्त एवं सुंदर समझती हैं, और उसकी 100 ड्रेसेस अति सुंदर थीं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really right. The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggins Heights, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. बाद दोपहर जब स्कूल में छुट्टी हो गई तो पैगी ने बनावटीपन से कहा, हे आओ देखने चलते हैं, वह बच्ची शहर छोड़कर चली गई है या नहीं। मैडी का चेहरा खिल उठा, यह जानकर कि पैगी के दिमाग में भी वही विचार चल रहा था। पैग बिल्कुल सही थी। दोनों लड़कियां तेजी से स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकलकर बोगिन्स हाइट्स की ओर चल पड़ी। बोगिन्स कस्बे का वह भाग था जहां नवंबर की दोपहरी के बाद नमी से भरी अंधकार में एवं निराशापूर्ण हवा रास्ते में रुकावट पैदा कर देती थी। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense
to know we were making fun of her. I thought she was too dumb. फिर पैगी ने चुप्पी तोड़ते हुए रुखाई के साथ कहा, कम से कम मैंने कभी भी उसे विदेशी नहीं कहा और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया। मुझे यह कभी नहीं लगा कि उसमें इतनी समझ थी कि वह यह जान सके कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं सोचती थी कि वह तो बिल्कुल गूंगी थी, अर्थात उसे कुछ भी कह लो वो बोलती ही नहीं थी। And gee, look how she can draw. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was. And please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. और देखो वह चित्र भी कैसे बना सकती है। मैडी कुछ भी ना कह सकी। वह यही उम्मीद कर रही थी कि किसी प्रकार से वांडा उन्हें वहां मिल जाए। वह उसे यह बताना चाहती थी कि वे उस पर कटाक्ष करने के लिए बहुत दुखी थे और यह भी बताना चाहती थी कि किस प्रकार से सारा स्कूल उसे अद्भुत समझ रहा था। कृपया वह ना जाए, अब सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। वह और पैगी दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे जो उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. I think that's where the Petronsky live, said Maddie, pointing to a little white house. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. दोनों लड़कियां तेजी से आगे की ओर बढ़ी जा रही थीं। वे दोनों अंधेरा होने से पहले ही पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना चाहती थी। मैडी ने एक छोटे से सफेद रंग के घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वहां पर पेट्रोन्स के रहते हैं। रास्ते के साथ साथ सूखी घास के गुच्छे इधर उधर इस प्रकार अटके पड़े थे जैसे कि वे पतले दुबले से बिल्ली के बच्चे हों जो रास्ते में चलते समय उलझ जाते हैं। The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. घर और उसका कम दूरी तक फैला हुआ छोटा सा आंगन देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वहां पर साफ सफाई थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. Damn, there was no doubt about it. The Petronskys were gone. How could they ever make amends? They turned slowly and made their way back down the hill. Well, anyway, said Peggy, she is gone now, so what can we do besides? इससे मैडी को वांडा की वह फीके नीले रंग की सूती ड्रेस याद आ गई जो साफ तो थी परंतु देखने में अच्छी नहीं लगती थी। घर को देखकर यह लगता था कि वहां कोई नहीं रहता था। जीवन का एक भी चिन्ह वहां मौजूद नहीं था। पैगी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी परंतु कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। वे दोनों अब मकान के पीछे वाले आंगन में गए और वहां से दस्तक दी परंतु अभी भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इसमें जरा सा भी शक नहीं था कि पेट्रोन्स्कीज जा चुके थे। भला कैसे वे अब प्रायश्चित कर सकेंगी? पैगी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, वह तो अब जा चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? When I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. इसके अलावा जब मैं उससे उसकी सभी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही होती थी तो शायद तभी उसे अपनी ड्राइंग के लिए अच्छे विचार मिल रहे थे, वरना वह प्रतियोगिता नहीं जीत सकती थी। मैडी ने पैगी द्वारा कही बात को अपने दिमाग में सावधानी पूर्वक घुमा कर देखा और पाया कि यदि ऐसी बात थी तो वह इतना बुरा महसूस न करती। परंतु उस रात मैडी सो न सकी। वह वांडा के बारे में, उसकी फीके नीले रंग की ड्रेस और जिस छोटे से घर में वह रहती थी के बारे में सोचती रही।